बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब नंबर 6 किताब सलातिल मुसाफिरीन व क़स्रिहा, मुसाफिरों की नमाज और उसके कसर का बयान। बाब नंबर 1 बाबु सलातिल मुसाफिरीन व क़स्रिहा, सफर पर निकलने वालों की नमाज और उसका कसर करना। हदीस नंबर 1570। हद्दसना यहया ब्न यहया क़ाल क़रअतु अला मालिक अन सालिह ब्न कैसान अन उर्वत ब्न ज़ुबैर अन आइशत ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहा क़ालत فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر वज़ीद फ़ी सलातिल हदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि सफ़र और हज़र यानी इक़ामत में नमाज दो दो रकात फ़र्ज़ की गई थी। फिर सफ़र में नमाज पहली हालत पर बरकरार रखी गई और हज़र की नमाज में इजाफ़ा कर दिया गया। तख़रीज अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही फ़ी सलाह बाबुन कैफ़ा फ़ुरिज़तिस सलावातु फ़िल इसरा। हदीस नंबर 355। व अबू दाऊद फ़ी सुननिही फ़ी सलाति बाबु सलातिल मुसाफ़िर। हदीस नंबर 1198। व नसाई फिल मुज्तबा फी सलाह बाबुन कैफ़ा फ़ुरिज़तिस सलाह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 225। उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 16348। हदीस नंबर 1571। वहद्दसनी अबू त्ताहिर व हरमलह ब्न यहया क़ाला हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाल हद्दसनी उर्वत ब्न ज़ुबैर अन्न आइशत ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि जब अल्लाह ताला ने नमाज फर्ज की तो उसे 2 रकात फर्ज करार दिया, फिर हजर की सूरत में उसे पूरा कर दिया और सफर में नमाज को पहली फर्जियत पर कायम रखा गया। तखरीज तफर्रद बिही मुस्लिम उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 16729। हदीस नंबर 1572। वहद्दसनी अली ब्न खशरम अख़बरना इब्न उयैनह अन ज़ुहरी अन उर्वत अन आइशा أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان। हजरत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं आगाज में नमाज 2 रकात फर्ज की गई, फिर सफर की नमाज बरकरार रखी गई और हजर की नमाज पूरी कर दी गई। इमाम ज़ुहरी कहते हैं मैंने उर्वा से पूछा आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा सफर में नमाज पूरी क्यों पढ़ती हैं? उसने कहा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह वो भी तावील करती हैं। तखरीज अख़रजहुल बुख़ारी फ़ी सहीहिही फ़ी तक़सीरिस सलाह बाबुन युक़स्सिरु इज़ा ख़रजा मिन मौइज़िही। हदीस नंबर 1090। वन्नसाई फ़िल मुज्तबा फ़ी सलाह बाबुन कैफ़ा फ़ुरिज़तिस सलाह, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 78। उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 16439। फ़वाइद नंबर 1 नमाज हिजरत से पहले मक्का मुकर्रमा में फ़र्ज हुई है। मगरिब की नमाज के सिवा बाकी चारों नमाजें 2-2 रकात थीं। मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत के बाद मगरिब और फजर के सिवा नमाजों में 2-2 रकात का इजाफा कर दिया गया। फजर में क़िराअत तवील होती है इसलिए इसमें इजाफा नहीं किया गया और मगरिब का अंदाज पहले ही जुदागाना था। नंबर 2 हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पूरी क्यों पढ़ते थे? इसके सबब और वजह या तावील में इख्तिलाफ है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का इख्तियार है दौरान सफर नमाज में कसर करते थे और जब कहीं पड़ाव कर लेते तो नमाज पूरी पढ़ते थे। बाज़ हजरात का ख्याल है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम दूर तक फैल गया और बाज़ ऐसे लोग भी हज करने के लिए आते थे जो दीनी मसाइल पूरी तरह नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी खिलाफत का आधा दौर गुजरने के बाद मिना में नमाज पूरी पढ़नी शुरू कर दी थी ताकि लोग किसी गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाएं। बाज़ हजरात का ख्याल है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब मिना में लोगों ने रिहाइश के लिए मकानात बना लिए और उसने एक बस्ती की शक्ल इख्तियार कर ली तो उन्होंने नमाज पूरी पढ़नी शुरू कर दी। बाज़ हजरात का ख्याल है उन्होंने मिना में शादी कर ली थी और इंसान जहाँ शादी कर ले वहाँ नमाज पूरी पढ़ेगा। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम अहमद रहमहुल्लाह का नजरिया भी यही है, इसलिए बकौले इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह यही जवाब बेहतर है, अगरचे और भी असबाब बयान किए गए हैं।
नंबर 3, सफर में नमाज के कसर और रोजा के इफ्तार करने की रुख्सत है, इसलिए सही यही मालूम होता है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कसर को फर्ज नहीं समझते थे। जिस तरह के सुनन दारक़ुतनी में रिवायत है जिसको उन्होंने सही करार दिया है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आपने नमाज कसर पढ़ी है और मैंने नमाज पूरी पढ़ी है, आपने रोजा रखा है और मैंने इफ्तार किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनती या आयशा, ए आयशा तूने अच्छा किया है। नंबर 4, इमाम मालिक, इमाम शाफिई और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के नज़दीक नमाज में कसर करना अफजल और पूरा पढ़ना जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक कसर फर्ज है, अकेले के लिए पूरी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। हाँ, इमाम की इक्तिदा में जायज़ है। हालांकि अहनाफ का उसूल है कि रावी के फहम को रिवायत पर तरजीह होगी और यहाँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का अमल यही है कि वो नमाज पूरी पढ़ती थी, इसीलिए अहनाफ को नमाज पूरी पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 1573। वहद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबत व अबू कुरैब व ज़ुहैर इब्न हर्ब व इसहाक इब्न इब्राहीम क़ाल इसहाक अख़बरना व क़ाल आख़रून हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न इद्रीस अन इब्न जुरैज अन इब्न अबी अम्मार अन अब्दिल्लाह इब्न बाबैह अन यअला इब्न उमय्यह क़ाल क़ुल्तु लिዑमर इब्न अल-ख़त्ताब लैस अलैकुम जुनाह अन तक़सुरू मिन अस्सलाह इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुम अल्लज़ीन कफ़रू फ़क़द अमिन अन्नास फ़क़ाल अजिब्तु मिम्मा अजिब्त मिन्ह फ़सअल्तु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक फ़क़ाल सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़तह। हजरत याला बिन उमैया बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम्हें काफिरों की तरफ से फितना का अंदेशा हो तो तुम पर कोई हरज नहीं है कि नमाज में कसर कर लो। सूरह निसा आयत नंबर 101। अब तो लोग बेखौफ हो गए हैं, फिर कसर क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे भी इस बात पर ताज्जुब हुआ था जिस पर तुम ताज्जुब कर रहे हो, तो मैंने इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का सदका है, जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है तो उसके सदका को कबूल करो। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबु सलातिल मुसाफिर हदीस नंबर 1199 व तिर्मिज़ी फी जामिअही फी तफसीर बाबुन व मिन सूरतिन निसा हदीस नंबर 3034 व नसाई फिल मुज्तबा फी तक़सीर अस्सलाति फी सफ़र जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 120 व इब्न माजाह फी सुननिही फी इक़ामति अस्सलाति व सुन्नति फीहा बाबु तक़सीर अस्सलाति फी सफ़र हदीस नंबर 1065 उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 10659। फायदा, इस हदीस से मालूम हुआ नमाज कसर का असल सबब दुश्मन से जंग का अंदेशा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मत पर एहसान करते हुए इसको आम कर दिया कि अगरचे सफर में किसी किस्म का खौफ व खतरा ना हो तो तब भी कसर कर सकते हो। इसलिए लैसा अलैकुम जुनाह और सदक़े का लफ्ज़ इस बात की दलील है कि ये फर्ज नहीं है, लेकिन ये चूँकि अल्लाह का फजल व एहसान है इसलिए इसका तकाजा यही है कि इंसान इनफरादी तौर पर और शख्सी तौर पर नमाज कसर पढ़े। हाँ, अगर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो पूरी पढ़ ले। हदीस नंबर 1574। वहद्दसना मुहम्मद इब्न अबी बकर अल-मुक़द्दमी हद्दसना यहया अन इब्न जुरैज क़ाल हद्दसनी अब्दुर्रहमान इब्न अब्दिल्लाह इब्न अबी अम्मार अन अब्दिल्लाह इब्न बाबैह अन यअला इब्न उमय्यह क़ाल क़ुल्तु लिዑमर इब्न अल-ख़त्ताब बिमिस्ल हदीस इब्न इद्रीस। हज़रत याला बिन उमैया बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया तो उन्होंने मज़कूरा वाला जवाब दिया। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फ़िल हदीस अस्साबिक़ बिरक़म 1573 हदीस नंबर 1575। हद्दसना यहया इब्न यहया व सईद इब्न मंसूर व अबू रबीअ व क़ुतैबह इब्न सईद क़ाल यहया अख़बरना व क़ाल आख़रून हद्दसना अबू अवाना عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वासिता से उसकी ज़ुबान से हज़र में 4, सफ़र में 2 और खौफ यानी जंग में 1 रकात
नमाज फर्ज की है। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबुन मन क़ाल युसल्ली बिकुल्लि ताइफतिन रकअ वला यक़ज़ूना, हदीस नंबर 1247। वन्नसाई फिल मुज्तबा फी सलाह बाबुन कैफ़ फ़ुरिज़तिस सलाह, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 226। वफ़ी तक़सीरिस सलाति फ़ी सफ़र, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118 119। वफ़ी सलातिल खौफ, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 169। वब्नु माजा फी सुननिही फी इक़ामतिस सलाति व सुन्नति फ़ीहा बाबु तक़सीरिस सलाति फ़ी सफ़र, हदीस नंबर 1068। उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 6380। फ़ायदा, सफ़र में ज़ोहर असर और इशा में कसर है, यानी सिर्फ 2 रकात नमाज फ़र्ज है। मगरिब और फजर की नमाज में सफ़र और हज़र में कोई फ़र्क नहीं है। जंग में अगर जंग सफ़र में हो तो अइम्मा अरबा और जमहूर उम्मत के नज़दीक नमाज कसर है। जंगी हालात की बिना पर कैफियत में फ़र्क हो सकता है, तफसील नमाज खौफ में आएगी। हदीस नंबर 1576। वहद्दसना अबू बकर इब्न अबी शैबह व अम्र الناقد جميعا عن القاسم بن مالك قال عمرو حدثنا قاسم بن مالك المزني حدثنا أيوب بن عائذ الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر 2 وعلى المقيم 4 وفي الخوف 1। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर मुसाफिर पर 2 रकातें, मुकीम पर 4 और जंग में 1 रकात फ़र्ज की है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फ़िल हदीस साबिक़ बिरक़म 1575। फ़ायदा, जमहूर उम्मत के नज़दीक मुजाहिद 1 रकात इमाम के साथ पढ़ेगा और 1 रकात अकेला पढ़ेगा, और यहाँ मुराद इमाम के साथ वाली रकात है। लेकिन हसन बसरी, ज़हाक और इमाम इसहाक़ राहिमहुमुल्लाह के नजदीक खौफ में 1 ही रकात फर्ज है। हदीस नंबर 1577। हद्दसना मुहम्मद इब्न المثنى وابن बशार قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام فقال 2 सुन्नत अबिल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा बिन सलेमा हुज़ली बयान करते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से पूछा, जब मैं मक्का में हूँ और इमाम के साथ नमाज ना पढ़ूँ तो फिर कैसे नमाज पढ़ूँ? तो उन्होंने जवाब दिया, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत 2 रकात है। तखरीज अखरजहु अन्नसाई फिल मुज्तबा फी तक़सीरिस सलाति फी सफ़र बाबु सलाति बिमक्का, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 119। उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 6504। हदीस नंबर 1578। वहद्दसनाहु मुहम्मद इब्न मिनहाल الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه। इमाम साहिब ने कतादा रज़ी अल्लाहु अन्हु की मज़कूरा सनद से दूसरे असातिज़ा से भी इस किस्म की हदीस बयान की है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फ़िल हदीस साबिक़ बिरक़म 1577। हदीस नंबर 1579। वहद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मस्लमह इब्न क़अनब हद्दसना ईसा इब्न हफ्स इब्न आसिम इब्न अम्र इब्न अल-ख़त्ताब अन अबीह क़ाल सहिब्तु इब्न उमर फ़ी तरीक़ मक्का क़ाल فصلى لنا الظهر 2 ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على 2 حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على 2 حتى قبضه الله. وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
हफ्स बिन आसिम बयान करते हैं कि मैंने मक्का के रास्ता में अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ सफर किया। उन्होंने हमें जोहर की नमाज 2 रकात पढ़ाई, फिर वो और हम अपनी क़यामगाह की तरफ बढ़े और हम उनके साथ बैठ गए। अचानक उन्होंने उस जगह की तरफ नजर दौड़ाई जहां उन्होंने नमाज पढ़ाई थी, तो लोगों को देखा खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सुन्नतें पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होती तो मैं नमाज पूरी पढ़ता, यानी कसर न करता। ऐ मेरे भतीजे, मैं सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात से ज़ायद नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली। और मैं अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हमरा रहा तो उन्होंने भी 2 रकात से ज़ायद नमाज नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उन्हें कब्जा में ले लिया। और मैं उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा रहा तो उन्होंने 2 रकात से ज्यादा न पढ़ी, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनको वफात दी। और मैं उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहा, उन्होंने भी 2 से ज्यादा रकातें नहीं पढ़ी, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से वफात पा गए। और अल्लाह ताला का फरमान है, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फी तक़सीर अस्सलाह बाब मन लम यततव्वा फी सफर दुबुर अस्सलाति व क़ब्लिहा, हदीस नंबर 1101। व अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाब ततव्वुअ फी सफर, हदीस नंबर 1223। व नसाई फिल मुज्तबा फी तक़सीर अस्सलाति फी सफर बाब तर्क ततव्वुअ फी सफर, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 123। व इब्न माजा फी सुननिही फी इक़ामत अस्सलाति व सुन्नति फीहा बाब ततव्वुअ फी सफर, हदीस नंबर 1071। उन्जुर तुहफ़ा बिरक़म 6693। फ़वाइद नंबर 1, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन नमाज के साथ सफ़र में सुन्नत मुअक्कदा नहीं पढ़ते थे, लेकिन सुबह की सुन्नतें पढ़ते थे। इसी तरह वितर भी पढ़ते थे और आम नवाफिल भी सवारी पर बैठे बैठे पढ़ते थे। इसलिए इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहमहुमुल्लाह के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म नवाफिल वाला होगा, इनको नफल की हैसियत से पढ़ लिया जाएगा। हाफिज इब्न क़य्यम ने हसन बसरी से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सफ़र में नमाज फ़र्ज से पहले और बाद में नफल पढ़ा करते थे। ज़ादुल मिआद तबा इहया तुरास अल इस्लामी, सफ़ा नंबर 456। नंबर 2, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिना के सिवा तमाम मकामात पर सफ़र में नमाज कसर पढ़ते थे। इसलिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़र में आखिर उम्र तक 2 रकात से ज़ायद फ़र्ज नहीं पढ़े। नंबर 3, अहनाफ के नज़दीक मुसाफिर इसनाए सफ़र में सुन्नत मुअक्कदा न पढ़े और हालत क़याम में पढ़ ले। हदीस नंबर 1580। حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال: مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني، قال: وسألته عن السبحة في السفر، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحا لأتممت، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة। हफ्स बिन आसिम बयान करते हैं कि मैं एक बीमारी में मुब्तला हुआ तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा मेरी इयादत के लिए आए, तो मैंने उनसे सफ़र में सुन्नतें पढ़ने के बारे में सवाल किया। उन्होंने कहा, मैं सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रहा तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नतें पढ़ते नहीं देखा, और अगर मुझे सुन्नतें पढ़नी होती तो मैं नमाज ही पूरी पढ़ता। और अल्लाह ताला का फरमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस अस्साबिक़ बिरक़म 1579। फायदा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा का मकसद यह है कि सफ़र की बिना पर मुसाफिर की सहूलत और आसानी की खातिर फ़र्ज नमाज में तखफीफ कर दी गई है, तो सुनन रातिबा की पाबंदी क्यों जरूरी ठहरी? अगर मुसाफिर के लिए तखफीफ और सहूलत मतलूब ना होती तो नमाज पूरी पढ़ना ही बेहतर ठहरता। हदीस नंबर 1581। حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه वसल्लम صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ज़ोहर की 4 रकातें पढ़ाई और ज़ुल हुलैफ़ा में असर की 2 रकातें पढ़ाई।
तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फिल हज बाब मन बात बिज़िल हुलैफा हत्ता अस्बह हदीस नंबर 1547 वफी बाब रफ़इ सौत बिल इहलाल हदीस नंबर 1548 वफी बाब तहमीद व तस्बीह व तकबीर क़ब्ल अल इहलाल इंद रुकूब अला दाब्बा हदीस नंबर 1551 वफी बाब मन नहर हदियहु बियदिही हदीस नंबर 1712 वफी बाब नहरिल बुदनी क़ाइमा हदीस नंबर 1714 वफिल जिहाद बाबुल खुरूज बाद अज़्ज़ुहर हदीस नंबर 2951 वफी बाबिल इर्तिदाफ़ी फिल ग़ज़वी वल हज हदीस नंबर 2986 वाबू दाऊद फी सुननिही फिल मनासिक बाबुन फिल क़ुरान हदीस नंबर 1796 वफ़ी ज़हाया बाबुन मा युस्तहब्बु मिन ज़हाया हदीस नंबर 2793 वन नसाई फिल मुज्तबा फी सला बाबु सलातिल असर फी सफ़र जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 237 उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 947 हदीस नंबर 1582 حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2 हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की 4 रकात पढ़ी और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ुल्हुलैफ़ा में असर की 2 रकातें पढ़ी। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फी तक़सीर सला बाबुन युक़स्सिरु इज़ा ख़रज मिन मौज़िइही हदीस नंबर 1089 वफ़िल हज बाबु मन बात बिज़ुल हुलैफ़ती हत्ता अस्बह हदीस नंबर 1546 वाबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबुन मता यक़सुरुल मुसाफिर हदीस नंबर 1202 वफ़िल मनासिक बाबुन फी वक़्तिल इहराम हदीस नंबर 1773 व तिर्मिज़ी फी जामिअही फी सलाह बाबु मा जाअ फी तक़सीर फी सफ़र हदीस नंबर 546 वन नसाई फिल मुज्तबा फी सलाती बाबु आदद सलात ज़ुहर फिल हज़र जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 335 उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 166 हदीस नंबर 1583 وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى 2 यहया बिन यजीद हुनाई बयान करते हैं कि मैंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नमाज कसर करने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 मील या 3 फरसख की मुसाफत पर निकलते यानी उसके बारे में शोबा को शक है तो 2 रकात नमाज पढ़ते। तखरीज अखरजहु अबू दाऊद फी सुननिही फी सलाह बाबुन मता यक़सुरुल मुसाफिर हदीस नंबर 1201 उन्ज़ुर अत-तुहफ़ा बिरक़म 1671 फ़वाइद नंबर 1 हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 किस्म के सफ़र फरमाए हैं। नंबर 1 आम तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र जिहाद की खातिर किया है। नंबर 2 सफ़र हिजरत, नंबर 3 सफ़र उम्रा, नंबर 4 सफ़र हज और ये चारों सफ़र तवील थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सफ़र भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ 9 या 10 मील तक का हो। नंबर 2 इमाम मालिक के नज़दीक मुसाफत कसर 1 दिन की मुसाफत है जो आम तौर पर 24 मील बनते हैं। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद रहिमहुमुल्लाह के नज़दीक मुसाफत कसर 2 दिन की मुसाफत है। जैसे इमाम नववी और इमाम इब्न कुदामा ने 4 बुर्द यानी 48 मील करार दिया है क्योंकि एक बरीद में 4 फरसख होते हैं और एक फरसख में 3 मील होते हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक मुसाफत कसर 3 दिन की मुसाफत है लेकिन अहनाफ आम तौर पर मीलों में इसको 48 मील करार देते हैं। इस तरह इन तीनों इमामों के नजदीक अगर 48 मील तक सफर करना हो तो फिर इंसान कसर कर सकता है लेकिन ये तहदीद और तयन किसी सही और मरफू हदीस से साबित नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलक सफर में बिला तहदीद व तयन कसर साबित है। इसलिए उर्फ आम में जितनी मुसाफत को सफर समझा जाता है उसमें इंसान नमाज कसर कर सकता है। मुसाफत के तयन की जरूरत नहीं है। इंसान जब अपने आप को मुसाफिर समझे और उसका दिल मुतमईन हो कि वाकई मुसाफिर हो तो वो कसर नमाज पढ़े।
नंबर 3, इंसान जब घर से सफर पर रवाना हो जाए और आबादी से निकल जाए तो नमाज का वक़्त हो जाने पर वो कसर नमाज पढ़ेगा। हज्जतुल विदा के मौका पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी सफर है, आपने जोहर की नमाज मदीना में पूरी पढ़ी और असर की नमाज जुल्हुलैफा में कसर की सूरत में अदा की, और जुल्हुलैफा मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 6 मील के फासिला पर है। बाज़ हजरात ने हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब से कसर की मुसाफत 3 फरसख यानी 9 मील करार दी है। हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सफर भी इतनी कम मुसाफत का साबित नहीं है। हदीस नंबर 1584। حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا، فصلى ركعتين فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यफ़अल। जुबैर बिन नुफैर बयान करते हैं कि मैं शुरहबील बिन सिमत की मायत में एक बस्ती में गया जो 17 या 18 मील के फासला पर थी, तो उन्होंने नमाज 2 रकात अदा की। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया, मैंने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्हुलैफा में 2 रकात पढ़ते देखा। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने जवाब दिया, मैं वैसे ही करता हूँ जैसा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा है। तखरीज अखरजहु अन्नसाई फिल मुज्तबा फी तक़सीर अस्सलात फी सफ़र, हदीस नंबर 1436। उन्जुर तुहफ़ा बिरक़म 10462। फ़ायदा, ये बात ऊपर गुजर चुकी है कि जुल्हुलैफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतहाए सफ़र नहीं था कि आप उससे आगे ना गए हों। दौरान सफ़र मुख्तलिफ औक़ात में आपने वहाँ आर्जी तौर पर क़याम फरमाया और नमाज क़सर अदा की, क्योंकि आप मुसाफिर थे और मुसाफिर आते जाते वक़्त आबादी से बाहर क़सर कर सकता है। हदीस नंबर 1585। वहद्दसनीहि मुहम्मद ब्नुल मुसन्ना हद्दसना मुहम्मद ब्नु जाफ़र حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمط ولم يسم شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا। दूसरी सनद में है कि इब्ने सिमत हिमस की दूमीन नामी जगह पर पहुंचे जो 18 मील के फासला पर थी और वहां नमाज कसर पड़ी। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 1584, हदीस नंबर 1586। حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से मक्का जाने के लिए निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि वापस मदीना पहुँच गए। रावी ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, आप मक्का में कितना अरसा ठहरे? उन्होंने जवाब दिया 10 दिन। तखरीज अखरजहुल बुखारी फी सहीहिही फी तक़सीर अस्सलाह बाब मा जाअ फी तक़सीर अस्सलाह, हदीस नंबर 1081। व फिल मगाज़ी बाब मक़ामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का ज़मन अल फ़त्ह, हदीस नंबर 4297। अबू दाऊद फी सुननिही फी अस्सलाह बाबुन मता युतिम्मुल मुसाफिर, हदीस नंबर 1233। व तिर्मिज़ी फी जामिइही फी अस्सलाह बाब मा जाअ फी कम तक़सुरु अस्सलाह, हदीस नंबर 548। व नसाई फिल मुज्तबा फी तक़सीर अस्सलात फी सफ़र, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 118। व इब्न माजा फी सुननिही फी इक़ामति अस्सलाति व सुन्नति फ़ीहा बाबुन कम यक़सुरु अस्सलात अल मुसाफिर इज़ा अक़ाम बिबलदिही, हदीस नंबर 1077। उन्जुर तुहफ़ा बिरक़म 1652। फ़ायदा, इस हदीस में हज्जतुल विदा के सफ़र की तरफ इशारा है। आप 4 ज़ुल्हज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुँचे थे, फिर 8 ज़ुल्हज्जा को सुबह के बाद मिना चले गए और 9 ज़ुल्हज्जा को सुबह की नमाज के बाद अराफात चले गए। 10 ज़ुल्हज्जा की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारी और सूरज निकलने से पहले मिना की तरफ वापस आ गए और 13 ज़ुल्हज्जा तक मिना में रहे और 14 ज़ुल्हज्जा को फजर से पहले मदीना मुनव्वरा की तरफ सफ़र इख्तियार कर लिया। इस तरह आपने मक्का मुकर्रमा और उसके गिरदो नवाह में
10 दिन गुजारे। खासतौर पर मक्का में आपने 20 नमाजें अदा की, इसलिए इमाम मालिक, इमाम शाफिई और इमाम अहमद के नजदीक कसर 20 नमाज तक है। अगर इससे ज्यादा अरसा क़याम करना हो तो शुरू ही से नमाज पूरी पढ़नी होगी। और अहनाफ के नजदीक फतह मक्का के अय्याम से इस्तेदलाल करते हुए मुद्दत सफर 15 दिन मुकर्रर की है। हालांकि ये अय्याम जंग थे जिनमें इंसान इकामत की नीयत नहीं करता। अल्लामा गुलाम रसूल साहिब कहते हैं ये रिवायात हमें तब मुज़र होती जब इनमें यह तसरीह होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15, 17 या 19 दिन क़याम की नीयत की होती और फिर आप कसर करते रहते, क्योंकि अगर 15 दिन क़याम की नीयत ना हो फिर क़याम 15 दिन से जायद हो जाए फिर भी कसर पढ़ी जाती। जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 378। अहनाफ के पास 15 दिन के लिए बतौर दलील कोई मरफू हदीस नहीं है। अल्लामा गुलाम रसूल ने सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का फेल पेश किया है और उनसे इस सिलसिला में मुख्तलिफ अफ़आल मनक़ूल हैं। हदीस नंबर 1587। वहद्दसनाहु क़ुतैबह हद्दसना अबू अवाना वहद्दसना अबू कुरैब हद्दसना इब्न उलय्यह जमीअन अन यहया इब्न अबी इसहाक़ अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिस्लि हदीस हुशैम। यही हदीस हजरत अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से एक दूसरी सनद से भी मरवी है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु फिल हदीस साबिक़ बिरक़म 1586। हदीस नंबर 1588। वहद्दसना उबैदुल्लाह इब्न मुआज़ हद्दसना अबी हद्दसना शुअबह क़ाल हद्दसनी यहया इब्न अबी इसहाक़ क़ाल समिअतु अनस इब्न मालिक यक़ूल खरजना मिनल मदीनति इलल हज्ज सुम्मा ज़करा मिस्लह। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम हज के लिए मदीना से चले, फिर मज़कूरा बाला रिवायत बयान फरमाई। तखरीज तक़द्दम तखरीजु बिरक़म 1586। हदीस नंबर 1589। वहद्दसना इब्न नुमैर हद्दसना अबी वहद्दसना अबू कुरैब हद्दसना अबू उसामा जमीअन अन الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه वसल्लम بمثله वलम यज़कुर الحج। यही रिवायत एक और सनद से मनक़ूल है लेकिन इसमें हज का तज़किरा नहीं है। तखरीज तक़द्दम तखरीजुहु बिरक़म 1586।